गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे होंगे और अब आज तक आप लोग अपने परीक्षा के जो दबाव है उससे कुछ फ्रेश हो गए होंगे, लेकिन कई बातों को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान भी होंगे। फिलहाल अभी तक जो भी पेपर हो गया है, जिस तरह से भी हुआ है संपन्न, ठीक है, उसके विषय में आप लोगों को भी लालसा होगी कि कट ऑफ अनुमानित क्या हो सकती है, लगभग लगभग कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसी बात के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आप सब लोगों का प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है इसमें, ज़्यादा तो यानी कि है नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि जिस प्रकार से पेपर आया था सभी चीज़ों में, सामान्य हिंदी में भी अमूमन दो प्रश्न क्या थे, दो से तीन प्रश्न, दो से लेकर के तीन प्रश्न क्या थे, काफ़ी कठिन थे। तो ये माना जा सकता है कि लगभग लगभग, ठीक है, हिंदी में 15 प्रश्न तो सब लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। और 15 प्रश्न के बाद जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, 40 प्रश्न में से लगभग जो है 32 से 35 प्रश्न सब लोगों ने ज़्यादातर कर लिया होगा। तो हम यदि देखें तो हिंदी और उत्तराखंड मिला करके लगभग लगभग यानी कि सबका 50 प्रश्न के करीब आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है हमारा जीएस का पोर्शन, और जिसमें कुछ रीजनिंग भी थी और कंप्यूटर का भी था। तो कंप्यूटर भी अच्छा प्रश्न पूछा था, रीजनिंग भी अच्छा प्रश्न पूछा था, इसलिए इसमें हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छा होगा इसमें, लेकिन फिर भी इसमें अमूमन मान लेते हैं कि 25 प्रश्न तो क्या हुए होंगे, ठीक है। इसमें यानी कि 20 से 25 प्रश्न लोगों के सही हुए होंगे, ठीक है। तो अमूमन यदि हम क्या करते हैं, 20 प्रश्न इसके भी ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है। तो इसी को अनुमानित कर करके और लगभग क्या किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि कितना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो 40 आपके उत्तराखंड के थे, ठीक है, और 20 आपके हिंदी के थे, 60 प्रश्न हो गए, और 40 प्रश्न आपके जीएस और कंप्यूटर के थे। तो इसमें 20 से 25 प्रश्नों को ही आधारित मान लिया गया। कुछ प्रश्न कठिन भी थे, ठीक है, जो करंट वाले भी थे वो भी कठिन थे। तो इसलिए 70 से 75 प्रश्न तक मान लेते हैं कि अधिकतम लोगों ने किया होगा। और दूसरी बात ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है, इसलिए इस पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और अलग अलग भर्तियां थीं, तो अलग अलग असर भी पड़ेगा। जैसे देहरादून है तो देहरादून में मेरिट ज़्यादा जाती है, हमेशा ज़्यादा जाती है, इस बार भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम जो यानी सोचते हैं उसके अनुसार आधार बता दिया कि लगभग इतना है। तो 50 प्रश्न आपके हिंदी और उत्तराखंड से यदि ले लेते हैं, और 25 प्रश्न यदि क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कम से कम यदि किसी ने सही किया होगा, तो 75 प्रश्न तो क्या होगा, किया होगा, ठीक है। तो जो अब सामान्य का है बच्चा, वो 75 से और 80% तक, यानी कि 75 से 80 प्रश्न यदि सही कर रहा है, ठीक है, इतने यदि उसके सही हो रहे हैं, तो वो यानी कि अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है, यानी कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। देहरादून में जहाँ तक जो है अनुमानित है, तो देहरादून में लगता है कि 80 से ऊपर ही आएगा, इससे नीचे मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, और दूसरे जिलों में थोड़ा बहुत कम हो सकती है। तो इसलिए 75 से और 80 यानी कम से कम इतनी 75 से और 80 के बीच में जाएगी, इसके ऊपर यानी कि मेरिट रह सकती है, ठीक है। और इसमें यहाँ से आप समझ लीजिए 75 दो 77 भी हो सकता है, 75 से कम भी हो सकता है दो, तो +-2 लिखने का मतलब ये हुआ कि 73 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 68 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि लगभग इसे यानी कि माना गया है, आधार ले लिया है। और जो सामान्य महिला हैं
इनकी 68 से लेकर के 72 तक, ठीक है, हो सकता है। 30% महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं की सीटें कुछ थोड़ा सा कम भी हो सकती हैं, इसी आधार पर देखा गया है कि 68 से 72% तक क्या हो सकती है, ठीक है, इनकी मेरिट जा सकती है। और इसमें भी +-2 लिया गया है, यानी इधर 74 तक भी जा सकती है, 74 से 75 तक भी जा सकती है। आप जानते हैं यदि 75 मिनट लड़कों की गई है तो इसका मतलब है कि 75 तक जो लड़कियां आएंगी वो उसी में सेलेक्ट होंगी, और जो यानी कि उनमें उसके बाद जो नीचे होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो आएंगी किस में, आपके, ठीक है, यानी कि जो 30% का लड़कियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसके अंतर्गत आएंगे। तो यानी कि लड़कों से उनकी मेरिट क्या होगी, नीचे जानी जानी है। अब इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग जो है ये सामान्य के ही बराबर रहेगा, इनमें कोई खास अंतर अब नहीं पड़ता है, पहले शुरुआत में अंतर पड़ता था। तो ये भी 75 से लेकर के 79-79% तक +-2 क्या हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल सेम भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्या हो जाती है, सामान्य से अधिक चली जाती है, इसलिए, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं कि इसके यानी कि इससे कम जाएगी, हाँ इतनी तक तो जा सकती है मेरिट इसकी, ठीक है। इसके बाद है ओबीसी, जहाँ से ख़त्म होते हैं वहीं से शुरुआत होते हैं, ठीक है। तो 65 से लेकर के 70% तक इनकी क्या हो सकती है, मेरिट जा सकती है, ठीक है, यानी कि 65 से लेकर 70 तक। और +-2 क्या हो गया आपका, ये इसलिए बोला है कि यदि यहाँ +-2 है तो -2 कर दीजिए, 73 आ जाएगा, तो 73 वाले सब क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सामान्य में चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए। और प्लस कर दीजिए इसे 72, तो यानी कि 63 से लेकर के और 72 तक जो है ये इसमें ओबीसी में हो सकते हैं। ये ओबीसी डब्लू का मतलब है उत्तराखंड महिला, ये 63 से 65 तक हो सकते हैं इनका, यानी कि लगभग 2% इनका कम रह सकता है, ठीक है। तो और इनमें भी प्लस माइनस क्या है, यानी कि 2 रखा गया है। इसके बाद एससी की आगे, ठीक है, 62 से 68 तक, ठीक है, और एसटी की भी 62 से 68, और इसमें +-5, यानी कि रिजर्वेशन इनका सिर्फ 2% है, इसलिए इनकी मेरिट क्या हो सकती है, एससी से ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी, ये एससी एसटी की ये कोई सीट जो है ना आपस में नहीं काटते हैं ना ओबीसी वाले काटते हैं, ये जो भी काटेंगे सिर्फ जनरल की सीटें काटेंगे, ठीक है। तो यदि 75% के नीचे यदि आते हैं तो उसमें जो यानी कि जितने 75 तक जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उसी मेरिट में जाएंगे। तो इसलिए, और इनमें भी लड़कियों का यानी वोमेंस का वो लगभग 2 यानी कि 2% जो है ना कम और ज़्यादा हो सकता है इनसे, यानी कि कम हो सकता है, 60 है तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 62 है तो 60 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, कि ये निर्भर करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जिला में जो है कितनी सीटें थी, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ थी, हरिद्वार में थी। भरा किसके लिए है, आप लोगों ने पटवारी के लिए भरा है या लेखपाल के लिए भरा है, इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ एक को ही भरवाया गया था। तो अब किसमें आवेदन पत्र ज़्यादा गए हैं, किसमें कम गए हैं, वो भी क्या हो सकता है, ये यानी कि हो सकता है कि यानी कि वेरी करे, इधर उधर अंतर ला दे। लेकिन फिर भी जहाँ तक यानी कि कोशिश की, यानी कि कोशिश की है अभी तक, जितने बच्चों के रुझान मिले हैं उनसे हमें लगता है कि लगभग लगभग जो मेरिट है वो इतनी ही रहनी चाहिए, इसके आसपास ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए निर्भर करेगा, एक दो प्रश्न और ऐसे हैं जो आयोग को शायद लगता है कि उसको उनको हटाना पड़े, ठीक है, या सबको बराबर नंबर दे, उस पर भी क्या हो जाएगा, नंबरों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामान्य की 75 से 80 तक, यानी कि इसमें +-2 हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जिलेवार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, 68 से 72%, और ये +-2 है, यानी कि इसमें ये महिलाओं का है, ये भी 2 ± हो सकता है। EWS का 75 से लेकर के 79% तक हो सकता है, ओबीसी का 65 से 70% तक, और ओबीसी महिला का 63 से 68% तक, एससी का
62 से लेकर के 68 तक, ठीक है, और SC का भी 62 से लेकर के 68 तक हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि यदि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मेरा मार्क्स इतने हैं, तो आप लोग जो है वो अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख करके, डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिख करके बताइएगा, तभी बताया जा सकता है कि क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। कोशिश यदि आप लोग ये करें कि वहाँ के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं वो लिख दें, तो फिर यानी कि हम लोगों को उतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम तुरंत बता सकते हैं, अन्यथा जो है फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि समझ में आ गया आप लोगों का कि कई चीज़ों पर इस मेरिट निर्भर करती है, ठीक है। और जैसा कि अभी आप लोगों में आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो और कई जगहों पर ऐसा लग रहा है कि कहा गया है कि पेपर पहले से आउट था, सील टूटी थी, ये चीज़ था, तो इन सभी चीज़ों में आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हाँ, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आयोग को शिकायत कीजिए और आयोग से मांग कीजिए कि आयोग उसका क्या करे, उचित निस्तारण करे। उचित निस्तारणों में सभी चीज़ें आती हैं, जो आप लोग उचित समझते हैं वो उसके सामने क्या कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ यानी कि मिल सकें, मिल करके और अपनी तैयारी कर सकें। जिन लोगों का आने वाली यानी 5 मार्च को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनके लिए एक विज्ञान के प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चला रखी है, प्रश्नावली की। जैसे मैंने हिंदी की श्रृंखला चलाई थी किसके लिए, ये आपका ये पटवारी के लिए लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला अपलोड की गई थी, क्वेश्चन। उसी तरह से मैं जो है यानी कि आप लोगों को विज्ञान की श्रृंखला करवा दूंगा, क्योंकि मैंने पहले से मांग की, यानी कि आप लोग राय जाननी चाहिए थी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं विज्ञान पढ़ाऊँ या आप लोगों को यानी पढ़ने की ज़रूरत है विज्ञान, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, साइंस पढ़ा सकता हूँ उसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग जब कहेंगे तभी पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। लगभग 20-25 प्रश्न रोज रहेंगे, ठीक है। हाँ, उनकी संख्या बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, यदि आप पूरा विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी विज्ञान का कोई खास टॉपिक है उस पर भी आप लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर सकता हूँ। या ऑनलाइन जिस दिन आप लोग बोलें, तो 2 4 10 दिन ऑनलाइन भी, ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय पर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग जब बताएंगे तभी क्या हो सकता है, ये हो सकता है जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और वो RO के लिए भी उसी तरह से क्या है, बराबर रहेगा, तो यूज़फुल। तो फिर वही विदा लेते समय आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। और अब एग्ज़ाम हो गया है, जो रिजल्ट आएगा वो तो ठीक है आप लोगों के सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। अगली जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छी तरीके से आप लोग कीजिए, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए खास करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।